देखो भाई, बहुत आने का तो मन 3:30 बजे हमारे आचार्य व्यासपीठ में विराजित व्यास जी ने निवेदन बबलू वगैरह से कहा था कि 3:30 बजे आ जाते। अब बैरियर इतने लगे हुए थे कि 12 बजे के चले, 1 बैरियर, 2 बैरियर, 3 बैरियर, हर गांव में बैरियर ही बैरियर लगे हुए थे। कोई गाड़ी के आगे लौट रहा है, कहने लगे यहाँ, हमने ये तो बांधा जिला हो गया। तो इतना प्रेम कि सिमरिया के पहले घाट पिपरिया, फिर अनंतपुरा, फिर सिमरिया, हर जगह जो है वो लगे हुए थे। तो बड़ी समस्या है भाई। फिर आखिर में यहाँ एक आहिर का नाम चलूंगा, हाँ, वो एकदम लंबा लौट गया। आहिर की जिद और खतरनाक हो, आहिर जाते जड़ों में नवे नव गया तो झुकता नहीं, और झुक गया तो फिर साष्टांग, चाहे मार डालो, मर जाएंगे पर हटेंगे। सिमरिया में कम से कम 2-3 जगह सिमरिया में, 3 जगह सिमरिया में। अब बसते बसते बहुत संक्षेप में करते 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 वो विस्तार ही होता चला गया। ये बबलू जुगाड़ लगावे कि बस एक जगह जो है थोड़ा सा करके सटक लेंगे, कहना ऐसे ना होगा। बबलू बड़ा जोर लगता है। अभी कहा भाई करने तो अब समय की मांग है, तो करोगे क्या? अभी लोगों को जो है एक बार पकड़ में पाए हैं, हमेशा भी इधर से निकलते नहीं थे, पहली बार इधर से निकले। अभी पानी ना निकाल के रख देना। तो जहां से भी जाए वहीं पर आज जो है हमने कहा चलो इन सब के बीच में परमात्मा की पवित्र वाणी जो है, हमारे देवेंद्र पंडित जो है अब पिछले साल बहुत कष्ट में रहे। इनके परिवार के 4 सदस्य कोरोना के काल से बहुत ही करुणार्द्र वातावरण था। और ये लोगों से हम बताए थे कि दूसरी लहर बड़ी खतरनाक होगी, लोगों से हम बताया था। हमका तीसरी लहर बड़ी शांत रहेगी और चौथी लहर इससे थोड़ी बड़ी रहेगी तीसरी से, और 5वीं लहर इतनी खतरनाक होगी जिसके बारे में अभी कल्पना नहीं कर सकते। ये 5वीं लहर में वही बचेगा जो गाय का दूध और पानी मिला के पीने का अभी से अभ्यास बना लेगा। न वैक्सीन काम करेगी, क्योंकि ये जो आहार है ये दूषित हो चुका है। तो ये जो गाय फिर रही है, इनको 1-1 गाय, 2-2 गाय बांध लो, पालतू बना लो, क्योंकि 5वीं लहर जो है अगर ये 24-25 में अगर आती है तो इसमें अन्न के द्वारा नहीं बचोगे। अगर केवल बचने का एक मार्ग है तो गाय का दूध, और ये जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने तो कम से कम गाय के दूध, पानी की लस्सी पी के ही रह पाओगे। और अभी से अगर अभ्यास बना लो 2-2, 4-4 दिन रहने का, तो विभीषिका ये बहुत ज्यादा झेल चुके हैं। और वो याद आती है कि बहुत करुणार्द्र वातावरण हो गया। ये प्रथाएं, परंपराएं जो बनाई जाती हैं वो सब देश काल की परिस्थितियों को देख के परिवर्तन भी करना पड़ता है। जो भी परंपराएं चली आ रही हैं, तो अब इस 5वीं लहर से बचने के लिए अभी से लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर हम भगवान का पवित्र नाम पकड़ लें तो भगवान का वो पवित्र नाम क्या है? भागवत के भी ये 18,000 श्लोकों का भागवत है। हमारे कलु पंडित, वैसे देवेंद्र पंडित, कलु पंडित प्यार का नाम है इनका, वैसे तो देवेंद्र पंडित जी व्यास जी हैं।
तो बड़े काफी सुमधुर स्वरों में, पर उसमें ये भी दुबले दुबले कमजोर हो गए, इतना ज्यादा झटका पड़ा है। साथ में रहे महाराज जी, सबको निकालते रहे, लाते रहे, लड़ते रहे इससे। और आपके श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद अब असर पड़ रहा है। इसके लिए जो है एक बहुत अच्छा काढ़ा है, तुलसी के 31 पत्ते, 7 या 11 काली मिर्च, सौंठ 2 ग्राम, हल्दी 2 ग्राम। इसको सुबह उठ के इसको 400 ग्राम पानी में 100 ग्राम बचे तो इसको पी जाएगा, तो तत्काल ताकत आ जाएगी इसमें। सोने के दिन में 2-3 बार पी लो इस काढ़े को। जिन लोगों को कोरोना का कुछ प्रभाव घर में किसी को रहा, या जिनको, तो ये एक कोरोना के प्रभाव से जिनको वैक्सीन भी लगे हैं, तो कई लोग चिल्ला रहे हैं कि यहाँ पिरा रहो, यहाँ पिरा रहो। ये दोनों कंधे सीधे सुई डालत हैं और वो नसें थक जाती हैं, जबकि ऐसे उठा के लगाना चाहिए। वो कहा करेंगे, उनका कोई दोष नहीं, लाइन की लाइन जुट के जुट चले आ रहे हैं। अब वो पकड़ा तो उनको बेचारियों की पकड़ने की ताकत नहीं बचती। अब रोगी खुद ही ऐसे उठा के करे तो कहेंगे अब हम क्या करें, तुम ही करो। तो जिनको भी हो रहा है उसके लिए हम एक निवारण का उपाय बता रहे हैं। इस समय कंधे का दर्द लगभग 20-25% लोगों को तो हो ही रहा है। ये जगह या इस जगह वो दर्द ऐसे तक जा रहा है। बहुत सरल उपाय है, गुरु भगवान अंदर से उनकी प्रकृति बताती रहती है। हम कोई डॉक्टरी वाक्टरी तो पढ़े नहीं, पर वो बहुत सी चीजें जो उनके प्रसाद से मिलती रहती हैं। गुरु भगवान भले दूर हो पर वो हमारे हृदय में रहते हैं। सेवक उर जब स्वामी विराजे तब जानिए पूर्ण निज ध्येय। तो एक बार इसको दोहरा लो, फिर हम युक्ति बताते हैं। सेवक उर जब स्वामी विराजे, सेवक उर जब स्वामी विराजे, तब जानिए पूर्ण निज ध्येय। जिसको भी 25% लोग तो इससे ग्रस्त है, अभी कहेंगे तो हाथ उठा लेंगे लोग। और उसमें करना कुछ नहीं, देखो ये भुजा है, ऐसे चिकोटी काटना, ये नहीं कि बकोटन लो। तो ये अपनी भुजा में ऐसे ये जो हड्डी है उसके ठीक 2 अंगुल नीचे, हाँ 2 अंगुल, ऐसे उंगली और तर्जनी से ऐसे दबाओ तो दर्द होगा। अगर जिस हाथ में दर्द होगा, इतने नीचे नहीं, कंधे के 2 अंगुल नीचे हड्डी के, आहर की तरह न कर ले। देख यहाँ पर ऐसे बीचों बीच तो चारों उंगली मत लगाओ, केवल चिकोटी काटना है। हाँ चिकोटी केवल अंगूठे, हाँ तो दर्द होगा जिसको गड़बड़ होगी तो उसको 25 बार दबाओ तो अपने आप आराम हो जाएगा, नहीं तो गोली खाने से नहीं होगा। अच्छा, एक तो ये होगा। और जिसको भी कोई कोरोना नहीं भी हुआ पर उसके प्रभाव हैं, तो एक तो जो अभी इनको बताया आंखें वाखें भी बहुत वो हो गई। तो इसमें करना क्या है कि काढ़ा पीते रहो। कौन सा?
21 पत्ते तुलसी, 11 काली मिर्च, 2-2.5 ग्राम सौंठ, 2-2.5 ग्राम हल्दी। इसको 600 ग्राम या 400 ग्राम पानी में उबालो। जब चौथाई बचे तो उसको छानो न छानो उसको पी जाओ। सोते समय इसको तो जरूर पियो। और भोजन जो है 3 घंटा पहले करना। ये नहीं कि भोजन करके लोगे तो इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। खाली पेट सवेरे ले लोगे, तत्काल शरीर में जो कमजोरी रहती है, कमजोर लगता होगा शरीर, तो वो स्फूर्ति आ जाएगी। और बहुत सरल है, कोई कठिन तो नहीं है। तो एक तो ये, और दूसरा इसमें हृदय में बाईं तरफ कमजोरी लगता है ना, तो इसका भी एक उपाय सबके लिए बता रहे। बहुत लोगों को हृदय में यहाँ कमजोरी लगती है, ये बाईं तरफ होता है हृदय, डेरे बाजू कहते हो ना तुम लोग। तो इसमें क्या करना है आपको, ये चारों उंगलियों को ऐसे बाहर से नहीं करना है, अंदर तरफ से ऐसे इंटरलॉक कर दो। और ये बाएं हाथ का में डेरे हाथ का अंगूठा ऐसे बीच में कर लो और उसको दाहिने हाथ के अंगूठे से आवेष्टित कर लो। अब उसको हृदय जो है इधर पर, हृदय के ऊपर ऐसे लगा लो सभी लोग। तो हृदय थोड़ी देर में, इधर नहीं बेटा तुम्हारा, इस तरफ से हृदय है, बाईं तरफ। इसमें फेफड़े और हृदय, इनके ऊपर बहुत अधिक दबाव आता है। तब तक आप लोग जो है कुछ कीर्तन हम आपको आपको हम बताने जा रहे हैं कि परमात्मा का पवित्र नाम, पवित्र ज्ञान, न ही ज्ञाने न सदृश्यम पवित्रम यह विद्यते। हाथ लगाए रखेंगे, कोई हाथ छोड़ेगा नहीं, तो इसमें धीरे धीरे हृदय में गर्मी आने लगेगी। देखो ऐसे ये बीच में, ये ऐसे बीच छाती में लगाओ और फिर इसको पसलियों की इधर लगा लो, भैया आवेष्टित रहे और बायां अंगूठा ऊपर उठा रहे। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये ज्ञान के बराबर पवित्र कोई चीज नहीं है। नहीं ज्ञाने में 3 रत्न हैं, ज्ञान, नाम और ध्यान। तो ज्ञान क्या है कि सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। जो सदगुरु स्वरूप की पीठ पर बैठे हुए शंकर जी विराजमान हैं, गोस्वामी जी उनके द्वारा कहलवाते हैं कि पूरा जगत सपने जैसा है। यहाँ अपना बिल्कुल कुछ नहीं है, आना और जाना लगा हुआ है। अनंत काल से ये जीव इन मनुष्य योनि में, अन्य योनियों में आ रहा है और जा रहा है। सपने जैसा पूरा जीवन निकल जाता है, क्योंकि वो परमात्मा की सत्ता को सत्य नहीं अनुभव कर पाता। परमात्मा की ही सत्ता है, बाकी तो सब असत्य है। असत्य शरीर को सत्य मानने से अज्ञान जो है बुद्धि को आवृत ढक लेता है। और बुद्धि जो है इसलिए गड़बड़ हुई, तो बुद्धि की शुद्धि करने का कार्य इसी ज्ञान से है, जिसको जो है गोस्वामी जी ने हिंदी भाषा में कह दिया है कि भगवान की सत्ता का अनुभव, भगवान का अनुभव, भगवान सत हरि भजन, भगवान का भजन करो। फिर भजन कैसे किया जाए भाई, वो कौन सा नाम है? वाणी से तो अनंत नाम निकलते हैं, भजन कैसे किया जाए? तो जब वो नाम आपको पता लगता है, तो आप उस नाम को जब ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, तो आप देखते हैं कि अपने आप संसार सपने जैसा लगने लगता है, भगवान की सत्ता अपनी लगने लगती है, विचार एकदम शून्य हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या विधि है? तो पहले वो निर्वाणी नाम, ने वाणी से जो नाम होते हैं वो तो वाणी का विलास ही समझो। तो हमारे भागवत के भी 12वें स्कंद में स्पष्ट कहा गया है कि जब कोई वेद शास्त्र नहीं थे,
तो परमात्मा का पवित्र नाम ओम ही वेद था, कोई वेद नहीं था। सतयुग के अंत में, त्रेता के आदि में, सतयुग सब जोगी विज्ञानी कर हरि ध्यान तरई भव प्राणी। तो प्रणव का जो है, ओम का जो है जाप, उस ओम का जाप चल रहा है, उसको अनुभव करते थे, उसके अर्थ रूप परमात्मा का ध्यान करते थे। तो ये ओम नाम ही क्यों, तो उसकी विधि बता रहे हैं आपको। इधर नहीं बेटा, ऊपर लगा, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। हृदय नहीं, तुम्हें नहीं कह रहे हैं, वो पीछे तुम्हारा देखो, यहाँ लगाए हुए हैं। ये बाईं तरफ होता है हृदय, ये यहाँ। तो अपनी जीभ को सब लोग नीचे वाले दांत की जड़ में, एक जो नस है दांत की जड़ से जीभ की जड़ तक आई हुई है, उस नस के ऊपर जीभ की दांत की जड़, नीचे वाले दांत की जड़ के नीचे जीभ की नोक लगा दो। अब तुम्हारे मुंह से ओम के अतिरिक्त और कोई शब्द नहीं निकलेगा, प्रयास करके देख लो। हृदय में गर्मी आने लगे, आ रही है ना, अब दिमाग ठंडा ठंडा लग रहा है, आंखों में ठंडक आ रही है कि नहीं। इस क्रिया को जो सही रूप, अभी दाहिनी तरफ नहीं लगाना है, पक्को वही रहा है। जो अपनी ही जिद में अटका रहे हो, माने ना वही आएगा। हम बता रहे हैं तो अपनी जीभ को जब आप नीचे दांत की जड़ में उस नस के ऊपर लगाते हैं, तो आपके मुंह से केवल ओम ही निकलेगा। क्या निकलेगा? और कोई शब्द निकलेगा ही नहीं। प्रयोग करके देख लो, अगर किसी से निकले तो हाथ उठा देना, जीभ लगाने के बाद कुछ निकलता है क्या शब्द? निर्वाणी है, बाकी के शब्द वाणी विलास से निकलते हैं। ओम से ही ये पूरी सृष्टि रचना का क्रम हुआ है। ओम से ही पूरे वेदों की उत्पत्ति हुई है, शास्त्रों की उत्पत्ति हुई है, पुराणों की उत्पत्ति हुई है। इसलिए सभी पुराण वेद शास्त्र पहले ओम का ही जो है, ओम को जरूर लिखते, क्योंकि निर्वाणी है, वाणी के द्वारा इसका वर्णन नहीं कर सकते। असीम महिमा है। तो सब लोग जीभ को लगा के और इधर से पहले आपको वैखरी वाणी से ओम का उच्चारण करवाएंगे 5 बार। तो गहरी श्वास ले लें। पांच भूतों का बना यह शरीर है। इस 5 भूतों से अतीत आपका अनुभव ले जाने के लिए 5 बार, 2 ही बार में आपको पूरा शरीर लग रहा होगा जैसे रुई जैसा हो गया है।
और इसको लगाने से जो लोग सही ढंग से लगाए हैं, आंखें ठंडी हुई, हृदय में गर्मी आई, फिर कैसा लगा? ठंडा ठंडा, प्रफुल्लता आ गई। जो भी करेगा उसी को लाभ मिलेगा। दिमाग जिसका गर्म रहता हो, थोड़ा और ऊपर लगा, और ऊपर, हाँ अब सही जगह पहुंच गया। जीभ नीचे वाली नस में लगी रहेगी और फिर उसके बाद ओम का आपको वो करना है। ओ बार हुआ। देखो सबको बहुत मन और शरीर एकदम हल्का लगने लगा। 2 बार और पृथ्वी तत्व से पार हुए, जल तत्व से पार हुए, अग्नि तत्व से पार हुए, इसलिए हल्कापन। अब वायु तत्व से पार होने के लिए आपकी चौथा ओम जीभ पर लगी रहे। वायु तत्व से आप हो गए, अब आकाश तत्व, नवस तत्व। फिर से गहरी श्वास लीजिए। इसमें ऐसे 5 बार किया। अब आपको मन से करना है ये। फिर तीसरी चीज और बताएंगे तीसरे ढंग से। तो अब इसमें क्या करना है, गहरी श्वास तो लेना है, पर मुंह वाणी बाहर आवाज वैखरी वाणी न रहे, मन ही मन ओम का अनुभव उच्चारण करेंगे, बाहर आवाज नहीं आना चाहिए। गहरी श्वास ले लो, 3 बार करना है। जीभ लगी रहेगी। फिर दोबारा ले आओ।
इससे गहरी श्वास लो। अपनी नाक की नोक पर संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्व दिशा नवलोकयन। किसी दिशा को मत देखो। क्या पैर जकड़ गए क्या रे तेरे बालक? पैर सुन्न हो गए? हाँ? बैठ जाए। अरे इतने याद ना पाए इसके ऊपर इसे बैठ जाए। देखो इधर जगह है। ये बालक ये यहाँ इधर बैठना होगा। हम श्रोता बन जाएंगे, तुम वक्ता बन जाना। बात तो एक ही, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो अब क्या करना है? जीभ तो लगी रहेगी सबकी। सुनाई दे रहा है सबको? जी। अच्छा, जीभ तो लगी रहेगी दांत की जड़ में, उस नस के ऊपर। और आंख बंद कर लो, नाक की नोक पर अपने मन को ले आओ। तो वहां से तुम देखोगे ओम अपने आप निकल रहा है इस नाक की नोक से। थोड़ा धैर्य रखो। जीभ को दांत की जड़ के नीचे नस पर लगाओ। आंख बंद करो, नाक की नोक पर संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्व। अपनी नाक की नोक को बाहर से तो देख नहीं सकते हो आंख के द्वारा। आंख बंद कर लेने पर अनुभव तुम्हारा जो है वो तुमको नाक की नोक से जोड़ देता है। इसमें तुम्हें ओम कहना नहीं, अपने आप नाक की नोक से ओम की अनुभूति होगी। वो ओम श्वास के साथ बाहर निकल रहा है। आप लोग देखेंगे नाक की नोक से अपने आप ओम की ध्वनि निकल रही है। जीभ सही लगी होगी। इसके बारे में बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, इसमें दो गाथाएं आती हैं। एक बार देवता लोग सोचे कि हम तो बिल्कुल सिमट गए हैं, थोड़े से रह गए और राक्षस बढ़ गए। माने हमारे मानस के अंतराल में राक्षसी प्रवृत्तियों की बहुलता माने बहुत हो जाते हैं। हर एक के हृदय में क्रोध, काम, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्षा, ईर्षा, राग, द्वेष, अहंकार, ये सब प्रवृत्तियां जो है प्रचुर मात्रा में हो जाती हैं। तो तुम्हारे अंदर का जो दैवत्व भगवान को स्मरण करने वाला होता है, भगवान की भक्ति करने वाले देवता होते हैं, वो बड़े दुखी हो जाते हैं कि हम भगवान का नाम ही नहीं ले पा रहे हैं। पता नहीं दुनिया भर की कामनाएं भड़क जाती है, क्रोध, टेंशन बनने लगता है। तो टेंशन बने तो जीभ को दांत की कहाँ लगा लो? जड़ में। तो ओमई नाम आने लगेगा। कितना आराम हुआ?
तो रोज इसको 10-10 मिनट लगाना। विश्वा की कथा के डालना है तुम कर रहा होगा विश्वा में हाँ आपने वहाँ भी करवाया था। अच्छा अच्छा दिसंबर में थी। अच्छा ये वाला नहीं, ये वाला नहीं करवाया था, ओम जीव वाला। ओम वाला ये नहीं, ये भी ये जो ओम का तो करना ही है। इससे जो है दुनिया भर के बवंडर भूत प्रेत पलीता गायब हो जाते हैं। तो ये छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद में आता है कि देवता लोग थोड़े रह गए और राक्षस बहुत ज्यादा हो गए। तो उनका क्या किया जाए, तो उनको याद आया कि ओम के अतिरिक्त और कोई मंत्र रक्षा हमारी नहीं कर सकता है। हाँ, ये करते रहे तो कोरोना तो तुम्हारे ऊपर नहीं आया। ओम का जाप करते रहे, वो जो भी ओम का जाप करेगा कोरोना के प्रभाव से मुक्त रह सकता है। कोरोना नहीं, दुनिया के उपद्रवों से। पर हाँ, आहार भी सुधारना पड़ेगा, चौथे में तो नहीं, 5वीं लहर में। और ये सबसे ज्यादा मांसाहारी देश चीन है तो अधिकतर, तो ये इसका सफाया 70% हो जाएगा। जब भी ये 5वीं लहर आएगी, अभी तो पहली, दूसरी और तीसरी लहर हमने सबसे बताया था कि कमजोर रहेगी, चौथी लहर इससे थोड़ी मजबूत रहेगी और 5वीं लहर बंटाधार करेगी। और जो संयम से रहेगा, केवल गाय का दूध और पानी मिला के पिएगा, वही उस गंभीर कठिन निष्ठुर काल में बच सकता है। और ओम का जाप चलता रहे। और सोंठ गिलोय उस समय थोड़ा दूसरी चीजें रहेंगी, तो उसमें सोंठ गिलोय अभी नहीं, अभी तो यही वाला। तो उस समय सोंठ गिलोय, हल्दी, तुलसी, लौंग, काली मिर्च, इतनी चीजें मिलके काम करेगा। इसका काढ़ा पीते ही रहो और दूध पानी की लस्सी लेते ही, और ओम का जाप करते ही रहो। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हाँ, अब कलु पंडित जो हैं, इनसे हम कहेंगे चतुश्लोकी भागवत याद है कि नहीं? उसका अर्थ एक बार कर डालो, फिर उसके बाद ये 4 श्लोक की है भागवत। बोले शंभुदेव भगवान की जय, बोले सनातन धर्म की जय। अहोरा शबोवाग्रे नाम यदुयदुषात्तरम् पश्चादहं यदो तच्च योगशेषशौष्वः रतो पंथं प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो माया यथा भाषो यथा कला। ओम सद्गुरुदेव भगवान की। प्रतिदिन पुरुष ब्रह्म माया का निरूपण किया गया है चतुश्लोकी भागवत में। ढंग से सुनो। हाँ, अहमेवाश्रमेवाग्रे, सृष्टि से दूर मैं था, सृष्टि के मध्य में बहुत, सृष्टि के अंत में मैं रहूंगा। अहमेवाश्रमेवाग्रे नान्यदेव परम, जो शीर्ष होगा वही भगवान के रूप होगा। इस प्रकार से ईश्वर ब्रह्म का निरूपण किया गया है। अर्थात यद्यपि है नहीं फिर भी भाषित हो रहा है। ऐसे अधूरे में रश्मि, उसे हम शांत मान बैठते हैं सब। यद्यपि है नहीं फिर भी भाषित हो रही है। संसार है नहीं, पर यही माया है। स्वप्न में जैसे दिखता है ना सब, और जागने पर क्या कहते हो? कुछ नहीं। बस उसी तरह से जैसे रोड के ऊपर पानी दिखता है ना, तो लोगों को गर्मियों में डामर रोड पे, और पानी वहाँ ऐसे ही टीवी देखते हो। भाषा
तरह ऐसे भगवान ने चतुश्लोकी भागवत में भगवान ने ब्रह्म परिणाम माया की सत्ता का निरूपण कर दिया, प्रकृति पुरुष की सत्ता का निरूपण कर दिया। और सदगुरु भगवान से जो श्रवण कर रहे हैं उसी को श्रवण कर ले। और साथ में इस भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का जो पूर्णाहुति गुरुदेव भगवान के आगमन से हुई है, इसलिए आप थोड़ा समय का संविधान करेंगे। और 1 बजे से सब लोग बैठे हुए हैं, हमें पता है, थोड़ा समय का दान करेंगे। हम ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, केवल प्रणव ही भागवत का बीज मंत्र है, बीजाक्षर है, वही सार है, वही सब कुछ है, वो ब्रह्म है, वही माया है, वो प्रकृति है, वो पुरुष है। ओम सद्गुरुदेव भगवान की। अभी आपने चतुश्लोकी भागवत जिसमें ब्रह्म का निरूपण, प्रकृति की मिथ्यात्व, जैसे आप लोग ओम का जब अनुष्ठान कर रहे थे तो आप देख रहे थे कि आपका मन चारों तरफ से शरीर संसार के भाव आपको भूल गए। जिसका रोज अनुष्ठान करना है, घर के सभी सदस्य बैठ करके, और सुबह हाथ मुंह धो लो, जब नहाने की भी जरूरत नहीं है तो नहाने का एक अड़ंगा लगेगा। हाथ पैर शौच शुद्धि सामान्य रूप से पंच स्नानम परम ज्ञानम, हाथ पैर मुंह धो लो, और कान के अंदर अंगूठा पानी में भिगो लो, और कान के अंदर अंगूठे को पूरी तरह से घुमा लो। ये कर्ण स्नानम पूर्ण स्नानम, मने कोई हंसी नहीं, अगर कोई इसको कर ले तो पूरी नसें शरीर की यहाँ से नियंत्रित होती हैं। क्या करना है, पहले अंगूठा पानी में ऐसे भिगो लो, और ये छेद के अंदर, छेद है ना कान का छेद, इसके इधर से ऐसे 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 घुमा, पहले छेद में डालो, करके देखो ना। ये वो हड्डी है, हड्डी के सारे सारे ऊपर घूमते जाओ, फिर वो ऊपर वाली हड्डी में आते जाओगे, ऐसे 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 आगे नीचे आ जाओगे, तो पूरा शरीर फुर्तीला हो जाएगा तुम्हारा। ऐसा लग रहा है? ये कर्ण स्नानम पूर्ण स्नानम, पहले छेद में डालो, और फिर छेद से होते हुए ये हड्डी होती है किनारे किनारे छेद के, उस हड्डी के सारे सारे चलोगे तो हड्डी तुमको बाहर तरफ ले आएगी, ऊपर तरफ, फिर ऊपर से फिर नीचे तरफ धीरे 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 ललरी में आ जाओगे, हैं? और ललरी को ऐसे ऐसे दबा दो, ऐसे ऐसे ऐसे, तो बिल्कुल ताजगी का अनुभव करोगे, ऐसे लगोगे एकदम ताजी। तो और उसके बाद ये ओम का अनुष्ठान, मैंने तुम्हारे अंदर एक प्रकृति की कर्ण स्नानम पूर्ण स्नानम, एक अच्छे महात्मा थे, गोमुख में भी रहे, गोमूत्र, तो वो एक इसको कहा करते थे कि वहाँ तो महाराज स्नान ध्यान हो नहीं सकता, गोमुख में बर्फ से ढक जाता है। तो वहाँ पर हमारी परंपरा में हम लोगों को ये वाला ज्ञान मिला हुआ है कि अंगूठे को कई तरह के स्नान है, वायु स्नान, भभूति स्नान, अग्नि स्नान, ये अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतीक माना जाता है। ये कान के छेद में डालकर जैसे घुमाने की हड्डी के सारे बताए तो पूरे शरीर का पूर्ण स्नान हो जाता है। तो बताए कि यहाँ पर पूर्ण स्नान करने की यही युक्ति है, सबको नहीं पता है, अब उन्होंने हमको बताई, हमने जो है तुम लोगों के प्रति व्यक्त की, और सब लोग ऐसा करके, और ओम का अनुष्ठान कम से कम 5 बार 7 बार 11 बार या जितनी बार 54 बार 108 बार, तो जिसके पास जितना समय हो कम से कम 11 बार 5 बार तो कर ही लो, लंबा ओम जैसे बताए। फिर उसको सूक्ष्म रूप में करो, फिर नाक की नोक पर करो। तो उसमें किस्से में आता है बृहदारण्यक उपनिषद में कि देवताओं ने सोचा कि हम मन से, पहले वाणी से कहा उन्होंने जीभ से कि तुम हमारे लिए ओम का गिरोपासन करो, ओम का जो है लंबा ओम का वो करो, जीभ लगा के नहीं, ऐसे जीभ से कहा। जीभ लगाने की युक्ति देवताओं को उस समय नहीं पता थी,
तो जीभ से कहा तो जीभ ओम ओम कहने लगी। ओम ओम कहने लगी तो जो है राक्षस लोगों ने देखा कि यार ये देवता बलिष्ठ होते जा रहे हैं, तो जीभ के वाणी के अंदर वो जो है असुरों ने प्रहार करके और राग द्वेष फैला दिया। कहीं वो खराब वो अच्छा, वो खराब वो रद्दी हम अच्छे, ऐसे भाव लाने लगे राक्षस। तो ओम का जो रटन लगी थी वो टूट गई। फिर उन्होंने जो है श्वास जो लेने वाली होती है, छांदोग्य और बृहदारण्यक में दोनों उपनिषदों में आता है, लेने वाली श्वास से कहा क्यों आप हमारे लिए वो उद्गिधोपासन करेंगे? कहेंगे, जरूर करेंगे। तो लेने वाली श्वास में भी वही दिक्कत आई। राक्षस लोग जान गए कि ये जो है निकलने की जुगाड़ बना रहे हैं राक्षस देवता, ये बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, राग द्वेष डाल दिया। नाक के रास्ते से जो श्वास जा रही थी वो राग द्वेष से युक्त हो गई। फिर उन्होंने तीसरा प्रयास, देवताओं ने सोचा अब क्या किया जाए, तो कानों से कहा कि तुम हमारे लिए ओम का उद्गिधोपासन करो, ओम को सुनो। कानों ने कहा तो वहां पर भी जो है राग द्वेष घुसने लगा। कहीं अनुकूल बातें सुन के राग होने लगा, प्रतिकूल बातें सुन के द्वेष होने लगा। फिर उन्होंने आंखों से कहा कि तुम ही करो, तो आंखों ने ओम का अनुभव करने की कोशिश की, तो वहां पर भी राक्षसों ने हमला कर दिया और देवता जो है फिर से तितर बितर हो गए, थोड़े के थोड़े रह गए। तो फिर एक और था, उन्होंने मन से कहा कि तुम हमारे लिए जो है ओम का जाप करो, ओम का अनुष्ठान करो। तो ओम का अनुष्ठान मन करने लगा। उसका स्वामी इंद्र है, आंखों का स्वामी सूर्य है, कानों का स्वामी दिशा है, जीभ का स्वामी वरुण है और वाणी का स्वामी अग्नि है, रस लेने वाली जीभ का वरुण है, वाक का स्वामी। तो और अश्विनी कुमार जो है श्वास के हैं। तो मन से करने लगे तो मन में भी पुरानी बातों को याद दिला के राक्षसों ने राग द्वेष दुर्वासनाएं प्रवेश करा दी। तो जो है ओम का उपासना बंद हो गई, भगवान की स्तुति ओम के द्वारा करना। तो देवता लोग फिर सिकुड़ गए और देवताओं के ऊपर राक्षस अत्याचार करने लगे, वो और ज्यादा हाथापाई करने लगे। फिर देवताओं को एक युक्ति सूझी। देवगुरु ने कहा कि जो श्वास बाहर जा रही है, जैसे अभी तुम लोगों को बताया ना कि जीभ को नाक की जड़ में लगा के और नाक की नोक पर मन को ले आओ, तो जो श्वास बाहर जाती है उसमें ओम की ध्वनि सुनाई देती है। तो उसको निरंतर इस तरह सुनने से क्या होगा, तो राक्षस तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर पाएंगे। सबके अंदर वो राक्षस बैठे हुए हैं और राक्षस बड़ा उपद्रव करते हैं, तो लोग एक वजह से बैठे हुए हैं ना। हाँ, आज बड़ी तपस्या की है तुम लोगों ने, सबको साधुवाद और इस तरह से ओम का जाप करोगे तो सभी लोग जो है राक्षसों के भय से मुक्त हो जाओगे, तुम्हारे अंदर दैवी संपत्ति का अद्भुत संचार होगा। और इसी संक्षेप में कल्याण वचनों के द्वारा हम अनुभव का विश्वास करते हैं कि आप सभी लोग जो है इस अनुष्ठान को नियमित रूप से करेंगे और सभी लोग समझ भी रहे होंगे, बड़े समझदार हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। संपन्न हुए, कृतार्थ हुए, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से गुरुदेव भगवान के आदि पत्रों में एक सादर अभिनंदन धन्यवाद
आरती लगने पुष्प ले मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम जगेन जगमजंतदेवास्तानि धर्माणि तदमान्याशन्न तयः रागं महिमानः शतन्द्रभूरे शाद्या शन्ति देवाः ॐ नन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणपरमेश्वर साङ्गायै सपरिवारायै सयुधायै शशायिकायै सवाहनायै सवर्णायै सलङ्कृतायै अपुराणपुरुषोत्तमाय नमः शर्वाधाराय नमः युगलिचरणयो नमः राधाकृष्णाभ्यां नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सद्गुरुदेव भगवान की धर्म की अधर्म का हरिओं में विश्व का गौ माता की वैदिक सनातन धर्म की भक्ति नग्न की हर हर धन्यवाद। सद्गुरुदेव भगवान आश्रम से पधारे हुए समस्त शिष्य मंडल।